और बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अंधकोप हो रहा है, कुछ भी नहीं। अभी बज रहे गाइस सुबह के 6:30। वो बस जो है 6 बजे निकलती है, 6 सवा 6 बजे, वो आज बहुत ही जल्दी निकल गई। उसके बाद से कोई बस ही नहीं आ रही। आप लोग देखोगे तो मेरी आंखों की स्वेलिंग जो है थोड़ा कम हुई है कल से, पानी वगैरह निकलना भी कम हुआ है। व्लॉग्स में 1 महीने बाद मेरे व्लॉग्स में मैं खुद आ रहा हूँ अपने। मैं अभी मानसी को लेकर डॉक्टर के पास आ गया हूँ। आंखों में स्वेलिंग है इसके अभी भी कम है, 90% कम है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं जा रही हूँ दिल्ली को। सुबह तैयार होकर बैठी थी, फ़ोन चार्ज पर लगाया था, मम्मी वॉशरूम गई थी तो देर में हमारी जो पहली रोडवेज है वो निकल गई। अभी बज रहे हैं 5:50 और पता नहीं क्यों आज इतनी जल्दी निकल गई रोडवेज। अभी मुझे दे दो। और हम लोग जा रहे हैं, अब लेट हो रही क्योंकि दूसरी अगर बस भी निकल गई तो फिर मैं किससे जाऊँगी। तो मम्मी बाहर सामान हमारा मम्मी ने रख दिया है और मैं भी बस निकल रही हूँ। आप लोगों को बस गांव से पहली बार लास्ट बारी बाय करने के लिए, देख लो लास्ट बारी गांव, देख लो अंधेरा हो रहा चारों तरफ। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को गांव से बाय बाय कर दूँ। चलो ये देखो भाई, सामान जितना था उससे और ज़्यादा हो गया, भारी भी हो गया और बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अंधकोप हो रहा है, कुछ भी नहीं। और मैं जा रही हूँ। ऐसे मैं आपको बता दूँ कि हेमंत ने मुझे बोला था कि 1 हफ्ते बाद आया ना, पर रात को उसने मुझे बोला, मैंने कहा मैं पैकिंग वगैरह सब कर लिया, बार बार सब सामान लाओ रखो, इतने तो बस की है नहीं। मैं कहा कोई नहीं, मैं आती हूँ टाइम पे। यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, मम्मी को पहले टॉर्च जला देती हूँ, बाग की भी डर रहती रात को। पहले टॉर्च से नीचे चले आते हैं, उसके बाद बात करूँगी आप लोगों से। अभी बज रहे गाइस सुबह के 6:30। वो बस जो है 6 बजे निकलती है, 6 सवा 6 बजे, वो आज बहुत ही जल्दी निकल गई। उसके बाद से कोई बस ही नहीं आ रही है। प्राइवेट टैक्सी वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हम छोड़ देंगे हम छोड़ देंगे। उनके साथ ना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बोलते थे यहाँ से कुछ और है और वहाँ जाके किराया कुछ और ले लेते हैं। ऊपर से फिर वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब एक जहाँ 3 लोग बैठने थे वहाँ 4 लोगों को बैठा देते हैं। अभी उजाला भी होने लग गया है हल्का हल्का सा, और कुछ नहीं पता है अभी तक रोडवेज का। ठंड हो रही इतनी ज़्यादा, बाहर हालत ख़राब करने वाली। और आ गई आ भाई आ गई हमने। बाय बाय बाय। हमने पड़ोसी भी मिल गए। कैसा है, बैठो आगे बैठो, चलो पीछे बढ़ाती हूँ, बैठो तो।
गाइस अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे क्या नाम है इस जगह का, सराल पे रुके हुए हैं। मैं जब पिछली बार आई थी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि रास्ते में एक जगह पड़ती जहाँ पर कि हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, आते समय गजोला पे पड़ता है। तो ये वो जगह है। आज शायद मेरे ख्याल से वो ढाबा बंद है, वो ड्राइवर लोग बात कर रहे थे। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो आज जो बस है वो भी पूरी खाली है। जब मैं आई थी तो इसमें सिर्फ 3-4 पैसेंजर थे, अभी 5-6-7-8 पैसेंजर हो गए होंगे। पूरी खाली बस जा रही है। ये जो परसों शादी हुई थी ना, जो मैं दिखा रही थी, उनकी बुआ है, साथ में चल रही मेरे साथ, इनको भी दिल्ली आना है। तो जो बगल में शादी हुई थी उन्हीं की बुआ है। तो मम्मी ने कहा साथ ही में चले आना। और अभी मैं देख रही हूँ कि वो वॉशरूम वगैरह मिल जाए तो वॉशरूम में आती हूँ और चाय वगैरह पी लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद सीधे गजोरा पर रुकती है गाड़ी। और गजोरा पे मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, बहुत ही ज़्यादा घटिया वहाँ का खाना वगैरह होता है, वहाँ के वॉशरूम्स ही बहुत गंदे होते हैं। तो अभी देखती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। आप लोग देखोगे तो मेरी आंखों की स्वेलिंग जो है थोड़ा कम हुई है कल से, पानी वगैरह निकलना भी कम हुआ है, बट स्टिल अभी बुखार है। अभी तो पहले ढूंढते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मैं घर से मैं अपने लिए जो ब्रेकफास्ट है गाइस वो लेकर आई हुई हूँ, लेकिन जो तेल है वो लीक कर रहा है इस वजह से। हाँ नहीं आप खाओ। और ये सामान वगैरह मैंने इधर रख दिया, मोबाइल वहाँ रखा हुआ है। उधर बैठी हूँ मैं एकदम जस्ट ड्राइवर के बगल में। एंड इस ड्राइवर के साथ बहुत बारी आई हुई हूँ, बट ये तो ठीक चलाता है। लेकिन एक और है अंकल, वो दूसरी गाड़ी में आते हैं, वो तो इतना गंदा चलाते हैं, वो तो रोकते भी नहीं, कहीं पर अगर रोकने को बोलो तो। अच्छा है ड्राइवर, काफ़ी कोऑपरेटिव है, बात भी काफ़ी हुई उससे। फिलहाल तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। चाय समझ में नहीं आ रहा पीऊँ नहीं, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है बुखार की वजह से। सोचती हूँ पहले नाश्ता कर लेती हूँ, रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद अगर मन करेगा तो बाद में चाय ले आऊँगी। फिलहाल तो जो मेरे साथ में आई हुई थी वो गई हुई है बाहर। उनका इतना हैबिट वगैरह नहीं होती ना लोगों को यहाँ से डेली ट्रैवल करने के। मेरा तो ये है कि हम तो अपने चक्कर लगाते रहते हैं महीने 1.5 महीने में वहाँ से यहाँ। तो लोग मोस्टली जितने भी बस में जाते हैं वो थोड़ा पस से ऐसा हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बस में जाते जाते। फिलहाल नाश्ता करती हूँ गाइस। मैंने गाइस चाय ले ली है। यहाँ पर मैं जिन लोगों से ही बोला ना कि चाय दे दो, सब लोग कह रहे कि यार चाय में अदरक नहीं डालेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे यार शिवरात्रि है। मैंने कहा तो अदरक क्यों नहीं डालेंगे? फिर हंस रहे। मैंने कहा तो काली मिर्च डाले? कह रहे नहीं। फिर मैं दूसरे चाय वाले के पास गई, मैंने उससे बोला हाँ शिवरात्रि है, कह रहे शिवरात्रि है तो कहा अदरक काली मिर्च डालेंगे। मैंने कहा उसका शिवरात्रि से क्या मतलब होता है? तो फिर एक दूसरे के पास गए तो उसने बोला ठीक है काली मिर्च डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा उसने काली मिर्च डाली। मैं कहा मेरी तबीयत ठीक है तो काली मिर्च डाल दे थोड़ा सा, वरना सब करके शिवरात्रि तो आप अदरक के डालेंगे। बता, प्याज सुना है, लहसुन सुना है, लेकिन अदरक नहीं खाते, ये पहली बार सुन रही हूँ। तो चाय ले ली, 10 रुपये की एक चाय पड़ी थी हमें। यहाँ से रामनगर होगा करीब अभी 38 किलोमीटर होगा, 38 से 40 किलोमीटर के बीच में रामनगर। आप लोग वैसे मोस्टली ज़्यादातर लोग जिम कॉर्बेट पार्क के वजह से जानते हैं उसको। फिलहाल चाय पीती हूँ गाइस अपनी। अभी मैं पहुंची हूँ गाइस रामनगर पे। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था ये स्टोर जो रात को रुकी थी। मैंने आधी रात को जो मार्केट भी दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे। यहाँ से हमारे कंडक्टर साहब चेंज हो गए हैं, जो कंडक्टर थे वो बस रामनगर तक थे और यहाँ से दोबारा से मेरे को टिकट काटना पड़ेगा दिल्ली के लिए। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, बट इस बार शायद कोई जो कंडक्टर यहाँ इसमें था वो शायद छुट्टी पे, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर आपको बाहर दिखाऊँ तो ये पूरा डिपो है, यहाँ चारों तरफ आपको सारे बसें दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर बसें सर्विस सेंटर भी है। और इधर की साइड को ना ये पेट्रोल पंप है, ये सरकारी उत्तराखंड रोडवेज वालों का है। तो मोस्टली ज़्यादातर रोडवेज बसें यहाँ से अपना पेट्रोल डीजल भरवाती है। और जब नहीं हो पाता है, कभी कभी रात को बंद रहता है, तो फिर वो जो प्राइवेट होती हैं वहाँ से भरवा लेते हैं। फिलहाल तो हमारे ड्राइवर साहब बाहर गए हुए हैं, बाहर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे कुछ ले आना नहीं है दिल्ली के लिए। तो इसलिए बैठी हुई है, धूप बहुत ज़्यादा है। गाँव में ठंडी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे को जैकेट उतारनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई इधर की साइड को।
अभी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लगेंगे मैं पहुँचूँगी करीब शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में, अगर जाम वगैरह नहीं रहा तो। अभी पूरा आधा रास्ता बचा हुआ है यहाँ से। और हमारी बुआ भी उठ गई है। बुआ देखो बुआ ने हाई कर दिया तब से जब से तो सो ही रही है, गाड़ी में सो ही रही है। और पीछे देखो पूरी बस खाली पड़ी हुई है। गाइस मैं जा रही हूँ। अभी वो जो मेरे साथ गांव से लेडीज़ आई है ना, वो उनको बाहर का इतना आइडिया नहीं आ पा रहा। वो कह रही दुकानें कहाँ पर हैं, मेरे बच्चे ने मिठाई मंगाई थी, मेरे को मिठाई ले आनी। तो मैंने कहा मैं एक काम करो, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी मिठाई वगैरह ले आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट की तरफ को। अंदर ना इन्होंने अब अच्छा कर दिया है, पहले ही पूरा खुला हुआ था एरिया, इन्होंने गेटेड कर दिया। वहाँ पर एक गार्ड भी बैठाया हुआ है। तो जो लॉन्ग रूट की बसें होती है ना, वो अंदर कर दी है, और जो नॉर्मल जो लोकल बसें चलती हैं वो बाहर से यहाँ से निकल के चले आती हैं। ये अच्छा कर दिया उन्होंने। पहले यहाँ पर बिल्कुल ही मेंटेनेंस नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पिचड़ी होती थी, गाड़ियों को जगह नहीं मिलती थी खड़ी करने के लिए अपनी। तो बाप रे धूल बहुत हो रही बाहर। मैं जा रही हूँ लेने के लिए बाल मिठाई, और थोड़ा बहुत जो मंगा रही हूँ वो सब। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, फटने लग गया सर मेरा, क्योंकि गर्मी भी है। लेकिन उनको दे देती हूँ, वो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी बाहर लेने के लिए। आज ना महाशिवरात्रि। देखो ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऐसा बाइक में खड़े हो रहे हैं और एक दूसरे को पास कर रहे हैं। सब लाल रंग का एक वो है, झंडा है भगवान का। और ये आगे चले गए ना, अभी यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पर रुक के फिर इंतजार करेंगे। जैसे वो लड़का दौड़ कर आएगा, दूसरा लड़का उससे लेगा, फिर तीसरा लड़का उससे लेगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके ये लोग ये कर रहे हैं। मैं तो भूल गई थी आप लोगों को बताना कि आज महाशिवरात्रि है। मेरे लुक को देखते कंटिन्यू को थोड़ा क्योंकि गर्मी हो रही है। देखो इतनी तेज धूप हो रही है वहाँ की साइड से। खाना भी नहीं खाया, अभी तक भूख भी लग रही है। तो इस चक्कर में ऐसे शेयर डाल के बैठी ताकि धूप से बच जाऊँ। ये जा रही गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के, बता दूँ मैं आप लोगों को कितने बज रहे हैं, 3:08। और ये जो ढाबा है, ये दूसरा ढाबा है, वो वाला ढाबा नहीं, क्योंकि वो वाला ढाबा ना अपोजिट साइड को पड़ता है। तो ये एक ढाबा है जहाँ पर सारी उत्तराखंड रोडवेज की बसें आपको दिख रही होंगी लगी हुई। क्या नेम इसका, कान्हा ढाबा, कान्हा शिवा ढाबा, शिवम ढाबा ऐसा कुछ है। तो जब मैं पिछली बार आई थी तो आपने देखा होगा कि मैं उधर की साइड को रुकी थी। लेकिन अभी क्या है कि हर जगह जगह पे फ्लाईओवर बन गए, तो उधर ले आने में दिक्कत होती है। तो जो जाने का टाइम है वो यहाँ पर, आते टाइम वहाँ पर जो फिक्स है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर भी सरकार के साथ टाइप हो रखा है इन लोगों का। तो 3 बज के भूख भी लगी तेज, अब जाके थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेती हूँ। और फिर जो घर से खाना लाई थी उसमें 2 रोटी बच गई थी, वो जो रोटियाँ बची हुई वो खाते हैं उसके बाद। और मैं तो बताना भूल थी आप लोगों को कि जगह जगह पे ना वो महाशिवरात्रि की वजह से अभी हमने गढ़ पार किया था। तो वहाँ पे ट्रैक्टर्स में, छोटा हाथी में, और जो छोटे ट्रक वगैरह होते हैं उससे बच्चे वगैरह भर के आ रहे थे। सभी लोग गढ़ नहा कर आ रहे हैं। हमारी बुआ परेशान है, उनको मोहन नगर वाला कोई नहीं मिल रहा। खाना खा लो, अब सुबह से भूखे हो, नहीं खाओगे? उनको खाना ही नहीं खा रहा। सुबह से मैं कह रही हूँ खाना खा लो, खाना खा लो, खा ही नहीं रही है, बस लिमका पिए जा रही है। भूख ही लग रही थी अभी आपको। गाइस मोटू आ गया। मेरे बैग की हालत देखो कैसी हो रही है, कबाड़ खाना हो गया मेरा बैग। स्वागत है मेरा खुद के व्लॉग्स में। 1 महीने बाद मेरे व्लॉग्स में मैं खुद आ रहा हूँ अपने। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया हूँ। ठीक है। तू इतना सज के क्यों आया मेरे को लेने के लिए? पार्टी से आ रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा चल आजा बैठ। देखो पता है ऑटो वाले मेरे पीछे पड़ गए, कह रहे मैडम गाड़ी खड़ी कोई बात नहीं, ऑटो खोलो। मैं कहा भैया दिमाग खराब हो गया। क्या चीज का? कह रहा गाड़ी खड़ी कोई बात नहीं, फिर भी ऑटो खोलो। मैं पागल हो गया। ऑटो वाले पीछे पड़ गए। और वो कंडक्टर बाहर भी नहीं आ रहा सामान निकालने के लिए। फिर मैंने कहा भैया हाथ तो लगाओ कम से कम बैग में। गाइस मेरी बैंड बज गया। अंदर से रहा बेचारा, इतना अच्छा था ना ड्राइवर, उसको मैं चालान करता है वैसे, पर उसने कहा कोई बात नहीं मैडम आप उतर जाओ। यहाँ पर ही उतारा था, बाहर वो कंडक्टर बहुत सुंदर था। उसने कहा कि नहीं अंदर उतारना अलाउ नहीं है। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, पंजाबी था ना, बहुत अच्छा नेचर का था। फिर आज थोड़ा सांस ले लेती हूँ गाइस। सांस ले ले थोड़ा, एसी चला दूँ। पानी है, कुछ पानी नहीं है? पानी की बोतल ले लूँ एक? नहीं कोई बात नहीं, घर आके पीऊंगा, घर आके पी लूंगा। नहीं
ठंडा पानी ना गुनगुना पीऊंगा। घर आके बात करता हूँ गाइस आप लोगों से। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मानसी, गांव से घर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा, घर आके पूरा किसको लगता है नहीं बताओ। नहीं मतलब वैसे एनवायरनमेंट वाइज, क्लाइमेट वाइज, तो गाँव पे ही अच्छा ठंडा और गर्म में डिफरेंस। है। भाई साहब दिल्ली में इतनी गर्मी, गाड़ी के अंदर एसी चलाना पड़ रहा है यार, उसके तो पसीने छूट गए। मेरे पसीने वैसे छूटे, मैं सुबह से आगे से बैठी थी तो ड्राइवर के बगल में मैं भूख रही थी सुबह से, तब पसीने छूटे। सीरियसली यार बहुत गर्मी होने लगी है गाड़ी में। बुबू 2-4 दिन में यहाँ मतलब 2-4 दिन कह रहा हूँ, सॉरी हफ्तों में एसी चलने लग जाएंगे दिल्ली में। आपके कमरे में लगा तो हुआ है, दिक्कत क्या है? आपके कमरे में लगा तो है, यही कमरे में है, वहाँ तो सारी जगह एसी लगा हुआ है, जगह जगह एसी लगा हुआ है। अब तो नेचुरल एसी लेके घूम रहे हो। मैं अभी मानसी को लेकर डॉक्टर के पास आ गया हूँ। बेचारी का मुंह उतरा पड़ा है, दिखा आंखों की हालत दिखा अपनी एक बारी। पूरी आंखों में स्वेलिंग है इसके भी कम है, 90% कम है। तो अभी हमने उस दिन देखा था ना, जिस दिन था लाल, और जो आई थी वो ये कह रही थी कि देवता बिल्कुल सी हो रही है ना, कल भी मेरी आँख इतनी लाल हो रही थी ना। पता है मैं घर में बैठी, जूते उतारे, चप्पल पहने और सबसे पहले डॉक्टर के पास आई हूँ। मैंने चाय वाई भी नहीं पी, सिर्फ पानी पिया। घर जाते ही मम्मी ने पानी पिया, इसलिए डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर है ना काफ़ी अच्छी दवाई देते हैं, मतलब हेमंत वासी फैमिली सबको, मतलब इनकी दवाई 2-3 दिन में कोई भी बीमारी को ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, ये हमारे लोकल एरिया में। तो ऐसी दवाई वगैरह ले लेती हूँ कि घर जाके दवाई खा के सो जाऊँगी, हिम्मत ही नहीं है कुछ भी करने की। मतलब 12 घंटे का सफ़र किया और सीधे 13वें घंटे में डॉक्टर के पास। ठीक है गाइस, यहाँ पर ब्लॉग का नहीं अभी घर जाके बताता हूँ, घर जाके मिलेंगे अभी। और क्या, अब क्या बताओगे? अभी घर जाके बताऊंगा मैं कि क्यों हुआ इतना तेरी हालत खराब। सच का पिटारा खोलना भी जरूरी है। मेरे नंबर आ गया था। गाइस डॉक्टर ने ना मुझे ये बताया है और मुझे बोल रहे हैं हल्का खाना खाओ, तो मैंने बोला मैं तो हल्का ही खा रही हूँ, रोटी सब्जी जूस मत पीना बिल्कुल भी, और अभी गिलास जूस भी करा दिया है। खिलाया ना। और मैंने कहा मैं हल्का ही खा रही हूँ, रोटी सब्जी। तो कह रहे रोटी सब्जी हल्की होती है क्या, खिचड़ी खाओ? मैंने कहा डॉक्टर मैं 10 दिन से शादी का खाना खा रही हूँ। तो डॉक्टर कह रहे बताओ जरा शादी को। फिर आइस के लिए डॉक्टर बोलते कि कोई आई फ्लू चल रहा है आजकल, तो वो बहुत हो रहा है लोगों को। गाँव में मम्मी बता रही थी, तो शायद उसकी वजह से वो आँख में हो रहा है। उन्होंने कुछ ड्रॉप वगैरह बताई, कहते 3 दिन खाओ, अगर नहीं होगा आराम से फिर आना। पूरा पर्चा दे दिया दवाइयों का, अब लेने जा रहे हैं, चलते हैं इधर आ। हाँ तो अब मैं बताता हूँ इसके ये हालात हुए क्यों हैं। बता कितने हफ्तों से तू शादी का खाना खा रही है? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से रोज पूरी छोले पनीर, यही हाल होगा और क्या होगा? रोटी बनाऊंगी, फिर भी कभी कभी हल्का खाना भी खाना चाहिए, घर पे बना के खा सकती थी, नॉर्मल सिंपल। हल्का ही खाया 5 दिन से। हल्का ही खाया 5 दिन से, दिख रहा है शक्ल कैसे हालात हो रखे हैं। तो गाइस अब हम इस व्लॉग का एंड यहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आराम मिलेगा तो कल परसों में व्लॉग बना देगी बेचारी, नहीं तो अभी कुछ दिन आराम करेगी। तब तक के लिए गाइस चल ठीक है, अब गुड नाइट कर दे। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।